मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। वापस से हम अपनी ऑनलाइन क्लास की ओर वापस आए हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के कारण वापस से हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम वापस से ना ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल्स को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और ठीक है, जो भी वीडियो आपको आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप समझिए। ठीक है, और अपने कोर्स की जो तैयारी है, ठीक है, वो आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना फसल उत्पादन का जो आपका एक विषय रहता है, ठीक है, सभी को अपने विषय मालूम ही है। ठीक है, तो उसमें आपका जो फसल उत्पादन है, ठीक है, एवं विज्ञान शास्त्र उसका जो फर्स्ट इकाई है, ठीक है, जल निकास, ठीक है, उसको हमने स्टार्ट किया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, तो जल निकास, जैसे नाम से आपको स्पष्ट होगा कि जल की निकासी करना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, कुछ उचित मतलब परिभाषा आपको लिखने के लिए आती है एग्जाम में कि जल निकास होता क्या है। तो आपके सामने मैंने एक परिभाषा लिखी है जल निकास की। ठीक है, कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु, ठीक है, मतलब फसल की अगर आपको पैदावार बढ़ाना है इस उद्देश्य के लिए कि भूमि की सतह अथवा अधो सतह, ठीक है, मतलब भूमि की जो सतह होगी या फिर अंदर वाली जो सतह होगी अधो सतह से अतिरिक्त जल को ना, मतलब जो एक्स्ट्रा मात्रा में जल हो जाता है वो कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है जो आपको याद रखना है। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु, किसकी, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु ना भूमि की सतह अथवा अधो सतह से, ठीक है, अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, जल निकास कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद हो जानी चाहिए। परिभाषा आपको एग्जाम में लिखने के लिए आती है। ठीक है, तो परिभाषा बहुत सिंपल है, परंतु इसका मीनिंग हम समझते हैं कि भाई ड्रेनेज मतलब जल निकास होता क्या है। तो परिभाषा से समझ में आ गया होगा आपको कि जल निकास ना मतलब जो अतिरिक्त जल होता है, जैसे रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर ना धरातल पर मतलब आपकी जमीन पर भूमि पर जो भी जल होता है, ठीक है, वो अगर ज्यादा समय के लिए रहता है तो बहुत सारी समस्याएं होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा अधिकतर आप कीचड़ को हीट करते हो, है ना, क्या करते हो आप, कीचड़ एकदम आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वैसे कुछ ज्यादा अतिरिक्त जल भी फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप जब खेत में ज्यादा जल की मात्रा हो चुकी है तो आपका जो पौधा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसको शोषण लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो सही तरीके से अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक, पानी अगर ज्यादा हो गया तो भी आपको क्या होगा, जो उर्वरा क्षमता होती है ना पृथ्वी की, भूमि की, वो भी क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो मतलब हमको जल की निकासी करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कई बार भी हमने देखा होगा गाँव में भी अधिकतर क्या होता है ना, या फिर जो हमारे रेनी सीजन में ना छत का वाटर है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सोच गड्ढे के माध्यम से, ठीक है, बहुत सारी है ना इसके लिए विधियां उपयोग की जाती है, उन विधियों के माध्यम से हम जल की निकासी कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में नालियां बनी होती है, तो नालियां क्यों बनी होती है, क्योंकि जो जल है उसकी गांव में से निकासी हो सके। ठीक है, तो इसलिए जल निकास को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा आपको याद रखना है, परिभाषा आपको एग्जाम में लिखने के लिए आती है। फिर वापस सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड टॉपिक हमारा जल निकास की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, तो जल तो निकालना है परंतु उसकी आवश्यकता क्या है या फिर महत्व क्या है। ठीक है, तो क्यों जल निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जल इसलिए निकाला जाता है क्योंकि भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो बनी रहे। ठीक है, उसके बाद में अतिरिक्त जल से, ठीक है, पौधे क्या हो जाएंगे, आपकी भूमि में जो पौधे आपने है ना लगाए हुए वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, है ना, मृदा अपरदन जो होता है ना, मिट्टी का कटाव हो जाता है, उससे ज्यादा जल होगा तो मिट्टी बहने लगती है आपके खेत की, तो उसको भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। इसलिए है ना जल निकास की क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है ऐसे। ठीक है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, इतना है ना, मतलब इतना मीनिंग इतना ये नहीं है आपका कि आप इसको लिख नहीं सकते, आप समझ सकते हो कि जल निकास की आवश्यकता किन कारणों से होती है, तो आप आराम
आराम से इसको लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि जल निकास की आवश्यकता एवं महत्व क्यों होता है, या फिर ना जल निकास की आवश्यकता के कोई 3 कारण लिखिए, या फिर महत्व के कोई 3 कारण लिखिए, 4 कारण लिखिए, 5 कारण लिखिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर देना है। फिर सेकंड जो है आपका नेक्स्ट जो रहेगा भूमि में अतिरिक्त जल के कारण। ठीक है, तो भूमि में अतिरिक्त जल के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो भूमि में अतिरिक्त जल के कारण क्या होगी, भूमि की जो भौतिक दशा होती है वो ना खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होती है ना। 2 प्रकार से होगा ये अतिरिक्त जल के कारण, है ना, मतलब भूमि के बाहर वाला जो जल रहता है वो और भूमि के जो अंदर वाला जल रहता है वो दोनों ही, है ना, मतलब दोनों जो जल के कारण हुए उसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जो है जल निकास के उद्देश्य। तो जल निकास के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जल किन किन कारणों के कारण क्या होगा, मतलब निकालना आपको आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी भूमि है उसकी उर्वरा क्षमता कम हो जाएगी, इसके कारण भी आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जल निकास के उद्देश्य को भी आप आसानी से लिख सकते हो कि कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बहुत जनरल मतलब आपसे आप देखते हो कि अपने आसपास की जो चीजें होती है उसमें आप ये आसानी से इंक्लूड कर सकते हो कि जल निकास की आवश्यकता है, महत्व क्या होते हैं। ठीक है, भूमि में अतिरिक्त जल के कारण क्या होंगे, कौन कौन से कारण होंगे, वो कारण आपको लिखना है। 3 या 4 कारण आपको एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। ठीक, जल निकास के उद्देश्य, जल निकास के उद्देश्य क्या क्या होंगे ये भी आपको लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा मेन चीज होती है इसमें, क्योंकि परिभाषा आपको पता होना चाहिए। परिभाषा ना बहुत सिंपल सी है, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु ना भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, जल निकास कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।